हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहन कुमार है और आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया है। और रिज़ल्ट के कुछ परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ने वाले बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया। हमने उन बच्चों से जाकर पूछा कि भाई आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि भाई कुछ अच्छा नहीं रहा रिज़ल्ट। उन्होंने बताया कि जो हम सोच रहे थे जहाँ तक कि हमारा नंबर आ जाएगा, लेकिन हमारे सोचने से कहीं ज़्यादा मेरिट बहुत ऊपर गई है। हमें तो ऐसा लगता है कि शायद हमारा नंबर आगे भी ना आए। जिस तरह से हाई मेरिट लग रही हैं, उस तरह से तो हमारा नंबर शायद ना भी आए। बच्चे आज के रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए हैं और वो अब टूट से गए हैं। थोड़े बच्चे इतना सुपर फास्ट रिज़ल्ट को देखकर उनके भीतर एक टूटी सी भावना बन गई है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई फिर उठो, लग जाओ तैयारी में, क्योंकि बैठने से कुछ नहीं होता। एक दिन मेहनत करते रहो। आज रिज़ल्ट सफल नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन एक दिन आपका रिज़ल्ट सफल होगा, ये गारंटी मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि मैं आपसे एक बात बताऊँ, एक उदाहरण के तौर पर, क्योंकि चलते रहो तो दूर से देखो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, दूर से देखो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, चलते रहो तो एक दिन मंजिल आ ही जाती है। ऐसा ही कुछ भाई ज़िंदगी के साथ भी है। और हमें भाई मेहनत अपनी जारी रखनी होगी, और सिलेक्शन जो हमारे एससी वर्ग के बच्चे हैं, जो एससी वर्ग से आते हैं, मैं उनके लिए उनकी जानकारी के लिए बता दूं, भाई हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तैयारी करने के अलावा। आप पढ़ो लिखो और अपनी नौकरी लगाओ, तो ही समाज में, वर्ग में उचित शिक्षा प्राप्त करो और अपने माँ बाप का, अपने घर का सारा खर्चा तुम्हीं पर डिपेंड करता है। भाई माँ बाप आपको भेज देते हैं, आपको कुछ भी काम नहीं कराते और पूरा भरोसा उनका आप पर टिका होता है। क्योंकि एक दिन माँ सोचती है कि एक दिन मेरा बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा तो मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी। तो भाई तुम्हारी माँ तुम्हारे एक सिलेक्शन के लिए अपना इतना बड़ा त्याग कर रही है, तुमको हर चीज़ से सुविधा देते हैं तुम्हारे घर के, तो फिर आपको सिर्फ़ एक काम है, आपको पढ़ना चाहिए और सिर्फ पढ़ना चाहिए। आप एक या दो एग्ज़ाम में आपका नंबर ना आए तो हार नहीं मानना, चलते रहना। क्योंकि बताया है कि सूरज जैसा जलना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो भाई उसी प्रकार मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, किसी भी प्रकार की टेंशन न लें। अपने क्षेत्र में जहाँ पर आप हैं, आप लगभग 75% पढ़ चुके हैं और आप हार मान रहे हैं, इसका मतलब आप बेवकूफ़ हैं। आपने अपना टाइम ख़राब किया और साथ में घर वालों का भरोसा भी। इसलिए मेरा मानना है कि आप और मेहनत करें इस क्षेत्र में, ताकि आपको, क्योंकि एक भाई ने बताया कि भाई मैं लगातार 6 साल तैयारी करने के बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ। भाई उस आदमी से पूछो 6 साल उसने कैसे पढ़ा होगा। आप जो 1-2 साल में ही हार मान जाते हैं,
उस बंदे से पूछो उसने 6 साल पढ़ाई में कैसे गुजारे, क्या करा होगा। क्योंकि ज़िंदगी में आम दिक्कतें बहुत आती हैं। व्यक्ति को हर प्रकार का खर्चा वो कतई भी नहीं कमा पाता है, फिर भी वह सारे खर्चों को अडॉप्ट करते हैं, उनके घर के उन्हें पढ़ाते हैं। और कुछ वर्ग या कुछ घर, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ऐसे भी होते हैं भाई, जो पैसा नहीं जुटा पाते भाई। कुछ लोग मज़दूरी करके भी अपना लाइब्रेरी फ़ीस, कोचिंग फ़ीस भरते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो भाई इतना टाइम आपने इन्वेस्ट किया है पढ़ाई में के क्षेत्र में, और आप लगभग पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। तो मेरा मानना है कि भाई लगे हैं, क्योंकि सफलता ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको समाज में इज्जत दिलाएगी और अपने तुम्हारे जो माँ बाप हैं उनको एक अच्छा स्तर प्रदान कर सकेगी, और आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकोगे। आपकी सिर्फ एक नौकरी से इतने फ़ायदे हैं कि आप अच्छी एक लाइफ स्पेंड कर सकेंगे और अपने आने वाली जन पीढ़ी को संभाल सकेंगे। तो भाई मेरी आपसे यही अपील है कि निराश ना हो, तैयारी करते रहें, ताकि भले ही तैयारी में आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाएं, हार नहीं मानना। कहते हैं कि यदि हौसला पक्का हो तो एक तिनका भी तलवार में बदल सकता है। यदि हौसला पक्का हो तो एक तिनका भी तलवार में बदल सकता है। उसी प्रकार आप अपनी तैयारी को एक नया मोड़ देने के लिए फिर उठो, फिर तैयारी करो और कहो खुद से हार नहीं मानूंगा। कहो खुद से हार नहीं मानूंगा, मैं फिर तैयारी करूंगा और सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। कि जो कहते थे तेरे से नहीं होगा, अभी तो उनको भी करके दिखाना है भाई। अपने मन में ठान लो कि दूसरे के मुंह पे मत बोलो कि मैं ये करके दिखा सकता हूँ। उसकी बात सुनो और उससे बोल दो भाई, अपने गुस्से को शांत रख के, कि तुम ठीक हो भाई। और जब तुम सिलेक्ट हो जाओ तो उस भाई से बोलना, भैया यदि आप मुझसे उस दिन यह नहीं कहते कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, थैंक यू बोलना उनको पहले तो, कि आपने मुझे उस दिन उकसाया नहीं होता तो आज मैं जिस क्षेत्र में पहुंच चुका हूं, जिस स्तर पर पहुंच चुका हूं, शायद मैं उस स्तर पर नहीं होता। तो भाई दूसरे का कमेंट भी करना, उसके मुंह पे उसको जवाब ना देना, और आप चुप रह के उस बात को पढ़ाई के ज़रिए उसको बताओ, तो आप वो भी भाई एक अच्छा फील करेगा। जो भाई कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा वही भाई आपसे आके बोलेंगे कि भाई हमने तो पहले ही कह दिया था ये लड़का बहुत मेहनत करता है, इसका सिलेक्शन तो पक्का है, ये बोलेंगे वो आकर। तो भाई मैं आपसे कहूँगा कि सफलता की कुंजी सिर्फ मेहनत है। मेहनत के बिना तो भाई आप खाना भी नहीं खा सकते। तो भाई आपका रिजल्ट जैसा भी रहा हो, मैं आपसे यही अपील करूँगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र को हल्के में ना लें और पढ़ते रहें, क्योंकि आप जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं उस स्तर पर आने के लिए एक बार सोचो, आपने कितनी मेहनत करी इस स्तर पर आने के लिए, कितने त्याग किए, कितने घंटे आपने वेस्ट किए बैठ के। यदि आप इस स्तर पे आके हार मानोगे तो ये तुम्हारे लिए बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। बड़ा ही दुख में समय होगा आपके लिए, बड़ा ही आपको बुरा लगेगा। लेकिन भाई को कहते हैं ना, आज का रोता हुआ लम्हा कल खुशी बनके हंसाएगा। तो उसी प्रकार
क्षेत्र में मेहनत करते रहें, बढ़ें। किसी की बातों में ना आए भाई कि मैं वहाँ कमाने चला जाऊँ वहाँ। भाई मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। भाई किताबें भी बोलती हैं कि तू मेरे साथ दोस्ती करेगा तो मैं भी तुझे अपना रिजल्ट दूंगी। यदि तुम इनसे दूरी बनाओगे तो ये तुम्हारी ज़िंदगी में एक स्याही घोल देंगी जो तुम्हारे करियर को समाप्त कर देंगी। और फिर ये कहती हैं, किताब का एक छोटा सा महत्व मैं आपको समझाता हूँ कि किताब भले ही ब्लैक एंड वाइट हो लेकिन अपनी ज़िंदगी में रंग भर देती है। जिस प्रकार हमारा, जैसे हम स्कूल जाते हैं, हमारे सर सर या मैडम हमको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, उसका रंग भाई कैसा होता है? भाई उसका रंग काला होता है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी बदल देता है वो काला रंग। तो भाई ना तो किसी से ये जाए कि आपको कुछ बोले कोई और आपको बुरा लगे, इस बात की भले ही चिंता ना करते हुए आगे बढ़ें और मेहनत करें। आपके नहीं होगा तो आगे होगा। पहली बार में भाई आपको यह पता चल जाएगा कि मुझे किन टॉपिकों पे पकड़ बनानी है और कौन से चैप्टर मेरे वीक हैं, किस चीज़ को मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। आप 1 साल के अंदर ये शेड्यूल सीख जाएंगे और आप दूसरी साल में अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छे मोड पे ले जा सकते हैं। फिर दूसरी साल में आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं यदि आपको पता चल जाए कि मुझे कौन से टॉपिक मुझसे पिछली बार छूट गए थे और कौन से मेरे टॉपिक कमज़ोर हैं, मुझे उन टॉपिकों को पढ़ना चाहिए। तो भाई पढ़ते रहें। सभी को मेरा प्यार भरा नमन। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो क्या भाई, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ें।